Hello everyone, welcome to Shritak. In this video we are going to see how to find adjoint and inverse of a determinants. Class 12th Maths. Before going to this video, please make sure that you subscribe my channel and hit bell icon so you get notification every time. Come to the topic. आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम adjoint और इन्वर्स फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का. ठीक है, तो सबसे पहले आप जानो कि व्हाट इज अ एडजॉइंट. एडजॉइंट होता क्या है. लिखा हुआ है यहाँ पे द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू, यहाँ पे देखो A इक्वल टू A स्मॉल a I j m क्रॉस n इज डिनोटेड बाय एज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स A I j. कैपिटल A I j मतलब कोफैक्टर, वेयर A I j m क्रॉस n, वेयर A I j is the cofactor of the elements A I j. Adjoint of a matrix A is denoted by the A D J A. इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो आप स्मॉल में A D J लिखोगे और फिर A, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो ये आपका एडजॉइंट है. सिंपल भाषा में समझ लो आप कि जो भी आप कोफैक्टर निकालोगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज जो होता है वही आपका कोफैक्टर निकालोगे आप. कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दो, वही आपका एडजॉइंट होता है. ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स है. पहला प्रॉपर्टी है A टू एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ A इंटू I. ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है हमारे इसका, ये फॉर्मूला ही समझ लो आप. सेकेंड, यदि आप एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट्स फाइंड करते हो, इट्स डिटरमिनेंट्स ऑफ A की पावर n माइनस वन. ये क्या हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ A की पावर n माइनस वन. यहाँ पे n क्या है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है. ठीक है, थर्ड आ जाओ, इनवर्स फाइंड करने का एक फॉर्मूला है हमारा. इनवर्स यदि आप फाइंड करना चाहते हो तो इनवर्स का A इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A. आप एडजॉइंट ऑफ A जो निकालोगे उसको डिटरमिनेंट्स ऑफ A से डिवाइड कर दोगे आप, तो आपका निकल जाएगा A इनवर्स. ठीक है, इनवर्स केवल सिंगुलर मैट्रिक्स जो होगा उसका नहीं होगा, केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हो सकता है. इनवर्स पॉसिबल ओनली ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है. यदि डिटरमिनेंट्स ऑफ A की वैल्यू 0 है और डिटरमिनेंट्स ऑफ A की वैल्यू 0 नहीं है, 0 होगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर, और 0 नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर कहते हैं इसको, नॉन सिंगुलर. ये कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, तो इनवर्स पॉसिबल ओनली द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, A इक्वल टू 1 2 3 4. आपको इसका निकालना है एडजॉइंट. फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस. आपको एडजॉइंट फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का. एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, A इक्वल टू 1 2 3 4. फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A. इस मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट फाइंड करना है. कैसे फाइंड करोगे आप, सबसे पहले आपको बताया था कि आप पहले माइनर निकालो, M11 M12 M21 M22. माइनर कैसे फाइंड करेंगे. अब एक चीज़ और भी है, पहले देख लो आप कैसे माइनर फाइंड करते हैं. आप इसके साथ वाला रो हटा दोगे कॉलम तो बचेगा 4. फिर इसका निकालोगे 2 का, साथ वाला रो कॉलम और रो हटा दिया 3 बचा, 3 यहाँ पे नोट डाउन कर लिया. फिर आ जाओ यहाँ पे 3 के साथ वाला रो और कॉलम हटा दिया 2, एंड 4 के साथ वाला रो और कॉलम हटा दिया दोगे तो 1 बचेगा. ये आपका माइनर हो गया. अब इसका कोफैक्टर देखो, कोफैक्टर ऑफ A, तो ये हो गया आपके पास 4 3 2 1. बताया था आपको कि इन दोनों का साइन चेंज कर देना. आप जो भी साइन होगा उसको चेंज कर देना. ठीक है, तो ये हो गया आपका कोफैक्टर. आपको निकालना है एडजॉइंट.
एडजॉइंट ऑफ ए, इसको आप लिख सकते हो ए डी जे ऑफ ए इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज करना है, जो को फैक्टर है उसका ट्रांसपोज, मतलब रो जो लिखा हुआ है उसको कॉलम है 4 -3, फिर यहाँ पे -2 और 1, ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट। ठीक है, ये तो था हमारा नॉर्मल प्रोसेस से करने का। एक सिंपल प्रोसेस भी है कि जो भी आपको दिया हुआ है, सपोज आपको दिया हुआ है ए इक्वल टू 1 2 3 4, ये दिया हुआ है। आप क्या करोगे, इसका डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हो, इसमें आपको माइनर और को फैक्टर नहीं निकालना पड़ेगा, केवल 2:2 में कर सकते हो, ये रूल सप्लाई। ठीक है, क्या करना है इसको, सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का साइन चेंज करना है। क्या करना है, इन दोनों का साइन चेंज, साइन चेंज, और इन दोनों का इंटरचेंज। इन दोनों को इंटरचेंज करना है और इन दोनों का साइन चेंज करना है। ऐसे आपको साइन चेंज करना है और इनको इंटरचेंज करना है। तो क्या होगा आपका, डायरेक्ट लिख सकते हो आप ए डी जे ऑफ ए इक्वल टू, आप इसको इंटरचेंज कर दो, यहाँ पे लिख दो 4 और यहाँ पे लिख दो 1, इंटरचेंज कर दिया हमने। अब आ जाओ 3 और 2, 3 का -3 और 2 का -2, ये आपका एडजॉइंट निकल गया। देखो आप दोनों सेम है। ठीक है, तो इस तरह से आप केवल 2:2 जो ऑर्डर का होगा उसमें आप क्या कर सकते हो, ये रूल्स अप्लाई कर सकते हो। इन दोनों का साइन चेंज और इन दोनों का इंटरचेंज, आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, सपोज आपके को दिया हुआ है 4 5 0 1, ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, सपोज बी दिया हुआ है, इसका एडजॉइंट निकालना है आपको। तो एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए ए डी जे ऑफ बी इक्वल टू, क्या करोगे आप, इन दोनों को चेंज कर, इंटरचेंज कर दोगे। इंटरचेंज का मतलब होता है कि 1 यहाँ पे लिख दोगे और 4 यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का साइन चेंज है, तो 0 का -0 तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, -0 और 0 एक ही चीज़ है, इसलिए इसको 0 लिख देना। क्या लिख देना इसको, 0। ठीक है, तो ये आपका एडजॉइंट निकल गया। तो 2 ऑर्डर वाले का बिल्कुल आसान है, आप इस तरह से किसी का भी निकाल सकते हो। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है सेकेंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.5 का, a इक्वल टू 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। फाइंड करना है आपको एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले माइनर निकालना पड़ेगा। m11 m12 m13 m21 m22 m23 m31 m32 m33। ठीक है, अब आपको इसको माइनर फाइंड करना है, तो माइनर तो निकालना सिखा दे चुका हूं मैं आपको। क्या करना है, इसके साथ वाला रो और कॉलम हटा दोगे, 3 × 1 और -0 दैट इज 3। नेक्स्ट आ जाओ, 1 का -1 का निकालेंगे, -1 के साथ रो और कॉलम हटा देंगे, तो 2 × 1 प्लस 2 × 10, 2 × 5 10, तो 2 + 10 कितना हो जाएगा आपका 12। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, इसका मतलब रो हटा दोगे, कॉलम और रो हटा दोगे, बचेगा 3 2 × 0 -2 और × 3 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा 6 दैट इज 6। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, 2 के साथ रो कॉलम और रो हटा दोगे, -1 और -0 दैट इज -1। फिर आ जाओ 3 के साथ कॉलम और रो, 1 × 1 माइनस प्लस हो जाएगा 4 + 1 क्या होगा 5। नेक्स्ट आ जाओ, कॉलम और रो हटा दोगे 0 और हो जाएगा -2 दैट इज -2। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, इसमें आ जाओ, इसके साथ कॉलम और रो हटा दोगे तो -5 और -6 दैट इज -11 -11। नेक्स्ट आ जाओ, 2 के 0 के साथ वाला रो और कॉलम, 5 -4 दैट इज 1 के साथ रो एंड कॉलम, 3
प्लस 2 5, ये आपका आ गया माइनर्स। माइनर निकालने के बाद आप क्या करो, इसका को फैक्टर फाइंड करो, दैट इज को फैक्टर ऑफ ए। को फैक्टर ऑफ ए क्या करोगे आप, जस्ट लाइक लिख देना इसको 3 12 6 -1 5 -2 -11 1 और 5 लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था काजू बर्फी सेव, इसमें क्या करोगे आप साइन चेंज करोगे। ये काजू सेव करना लेना, इन चारों के साइन चेंज करने हैं, जो भी साइन होगा इसका साइन अपोजिट करना है, ठीक है। मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, यदि दिक्कत हो तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस हो गया। ये आपका हो गया को फैक्टर, ठीक है। इस तरह से को फैक्टर हमने फाइंड कर लिया। अब निकालना हमें एडजॉइंट। एडजॉइंट में कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, जो को फैक्टर निकल गया को फैक्टर का ही ट्रांसपोज कर दोगे। क्या होता है हमारा एडजॉइंट, एडीजे ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू को फैक्टर जो था, को फैक्टर इसका ट्रांसपोज करना होता है, ठीक है। तो को फैक्टर आपके पास ये है, इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे देखो। आप क्या करोगे, रो जो था ना हमारा, इसको कॉलम लिख दो, 3 -12 और 6, 3 -12 और 6, 1 5 2 -11 -11 -1 -11 -1 और 5, ये हो गया हमारा को फैक्टर। आपने एडजॉइंट निकाले, ये हो गया एडजॉइंट, ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने एडजॉइंट निकाल लिया। आप इस तरह से एडजॉइंट को निकाल सकते हो, ठीक है। चलते नेक्स्ट में। तो आपने इस तरह से देखा कि कैसे हमने एडजॉइंट निकाला एक्सरसाइज 4.5 का क्लास 12 मैथ्स का। इस तरह से आप बहुत ही इजी है एडजॉइंट फाइंड करना, आप आसानी से एडजॉइंट फाइंड कर सकते हो। एक्सरसाइज 4.5 में एडजॉइंट और इन्वर्स निकालना है, एडजॉइंट में निकालना सिखा दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।